नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप सैप में किस प्रकार पीएसडी को स्टेशनरी वस्तुओं हेतु इंडेंट डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इस प्रक्रिया में हमें सर्वप्रथम आवश्यकता रहेगी मटेरियल कोड्स की, और मटेरियल कोड्स जानने हेतु हम MB52 कमांड का इस्तेमाल करेंगे। MB52 में जाकर हम पीएसडी का प्लांट कोड जो कि IOP1 है सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट दबाएंगे। एग्जीक्यूट दबाते ही हमें सभी मटेरियल्स की एक सूची स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। ये वो मटेरियल हैं जो पीएसडी के पास उपलब्ध हैं, और इस सूची को हम अपने डेस्कटॉप पर एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो अभी एक सूची एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गई है, और इसमें जो भी आपको मटेरियल की आवश्यकता है उनके कोड्स आप सर्च कर पाएंगे। उदाहरणतः मैं यहाँ पर SB 103 को सर्च करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि SB 103 का मटेरियल कोड सामने दे रखा है, तो इसे हम नोट कर लेंगे। और इसी प्रकार अन्य स्टेशनरी आइटम्स के भी हम कोड नोट करके रखेंगे। तो आइए अब पीएसडी को इंडेंट प्लेस करने की ओर चलते हैं। इंडेंट प्लेस करने हेतु हमें टी कोड ME21N का इस्तेमाल करना है। ME21N। ड्रॉप डाउन में हम स्टॉक ट्रांसफ़र पीएसडी को सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक ट्रांसफ़र पीएसडी, इसको सिलेक्ट करने के उपरांत हम सप्लाइंग प्लांट में शिमला डालेंगे, क्योंकि पीएसडी जो है शिमला में स्थित है। एंटर करते ही यहाँ पर आपको प्लांट कोड दिख जाएंगे। IOP1 जो पीएसडी शिमला का प्लांट कोड है, इसे सिलेक्ट कर लीजिए। परचेज ऑर्गेनाइजेशन में DOPI डालिए। परचेज ग्रुप में हम सर्चर के माध्यम से लिस्ट देख लेंगे। लिस्ट में हमें 117 नंबर हेड ऑफिस टू पीएसडी सिलेक्ट करना है। भविष्य में आप परचेज ग्रुप में सीधे ही 117 नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आइटम ओवरव्यू पे क्लिक कीजिए। मटेरियल कॉलम में उस वस्तु का मटेरियल कोड डालिए जिसकी आपको आवश्यकता है, तथा पीओ क्वांटिटी में आवश्यकता अनुसार क्वांटिटी डालिए। प्लांट कोड में संबंधित प्रदान डाकघर का प्लांट कोड, तथा स्टोरेज लोकेशन में यहाँ मैं ऑटो डाकघर का कोड डालूंगा और एंटर बटन प्रेस करूंगा। अब हम अकाउंट असाइनमेंट में जाएंगे और फंड सेंटर में संबंधित प्रदान डाकघर का प्रॉफिट सेंटर डालेंगे। प्रॉफिट सेंटर डालने के बाद हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और देखेंगे कि ऊपर वस्तु के सामने जो लाल निशान बन रखा है वो हट जाएगा। अब हम अन्य वस्तुओं के मटेरियल कोड डालेंगे जिनकी भी आपको आवश्यकता है, तथा प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। डिटेल्स डालने के बाद हम डाउन एरो जो कि नेक्स्ट आइटम है को प्रेस करेंगे। वो पुनः प्रदान डाकघर का प्रॉफिट सेंटर डालेंगे, वो एंटर दबाएंगे। इस प्रकार हम सभी आवश्यक वस्तुओं की एंट्री करेंगे, तथा एंट्री पूर्ण हो जाने के उपरांत परचेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। परचेज ऑर्डर पे क्लिक करने के उपरांत हम चेक बटन दबाएंगे। चेक बटन दबाते ही इस प्रकार मैसेज आएगा,
जिससे कि ज्ञात हो जाएगा कि प्रक्रिया सही से हो चुकी है। इसके उपरांत सेव बटन पर क्लिक करेंगे और आपको प्रिंट आउट की ऑप्शन आएगी, परंतु मुझे यहाँ प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसे PDF में एक्सपोर्ट कर लूँगा। आइए अब इंडेंट को देखते हैं। ये रहा आपका इंडेंट। सबसे ऊपर ऑर्डर नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर दे रखा है तथा दिनांक दी गई है। ये ऑर्डर नंबर आपको अपने PSD को सूचित करना है ताकि वे आपको स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकें। नीचे जो भी इंडेंट की गई वस्तुएं हैं उनकी जानकारी दी गई है। तो यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। यदि आप ऑर्डर नंबर भूल जाते हैं तो आप ME22NT कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वहाँ से पुनः ऑर्डर नंबर और इंडेंट की गई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी, तथा फिर भी आपको कोई संदेह रहता है तो आप अपने संबंधित सिस्टम मैनेजर या फिर मंडलीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।